हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके गाला पेपर 1 to 5 के ग्रामर को देखने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आपको ग्रामर एग्जाम में किस तरीके से करने हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं किया हो तो भी किस किस टॉपिक पर ध्यान देके आप ग्रामर में थोड़ा स्कोर कर सकते हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। विभाग सी है जो व्याकरण का होता है, जिसमें पहला टॉपिक होता है आपका निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जिसमें पहला है शिखर, जिसका अर्थ है चोटी, नाहक व्यर्थ, प्रासाद महल, मायका पीहर, जाबाज बहादुर, इकरारनामा करार पत्र, भर्त्सना निंदा, अफसाना किस्सा या कहानी, निर्भीक निडर, पुस्तैनी वंशानुगत, नियत इरादा, दुर्ग किला। तो जितने भी समानार्थी शब्द है जो थोड़े आसान है, एक से दो बार उसको पढ़ के आप जरूर जाइए ताकि आप उससे मिलता जुलता वर्ड भी कम से कम लिख कर आ पाए। नेक्स्ट है विलोम शब्द। स्मृति विस्मृति, अपेक्षा उपेक्षा, आय व्यय, आकाश पाताल, स्थापित विस्थापित, वाचालता अवाचालता, प्रवृत्ति निवृत्ति, वियोग संयोग, नजाकत सख्ती, नमक हराम नमक हलाल, भद्दी सुंदर, कृतज्ञता कृतज्ञता। विलोम शब्द में आपको एग्जैक्ट वही शब्द लिखने होते हैं। तो ये आप जितने भी अ वाले विलोम शब्द होते हैं वो खास करके आप ध्यान देके जाए और इसके अलावा एक से दो बार विलोम शब्द जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम अर्थात जो शब्द दिया है उसके संस्कृत शब्द लिखने हैं आपको। जैसे त्वरित का तुरंत, चंचू का चोंच, गुजरात का गुर्जरी, कान्ह का कन्हैया, पत्थर का पाषाण, धीरज का धैर्य, तुरंत का त्वरित, नाक का नासिका, काज का कार्य, आंख का नेत्र, आग का अग्नि, आम का आम्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए। प्रत्यय अर्थात प अर्थात पीछे, तो प्रत्यय अर्थात पीछे वाले शब्द जो शब्द दिए गए हैं उसमें से वर्ण हटाने आपको। जैसे नारित्व में त्व, सरलता में ता, प्रतीति में ई, उत्साहित में इत। आपको ई की मात्रा देखनी है कि छोटी ई है या बड़ी ई है। पीठिका में ईका, राजकीय में ईय, नेतृत्व में त्व, भारतीयता में ता। तो अधिकतर आपके एग्जाम में प्रत्यय ही आते हैं और प्रत्यय बहुत इजी होता है। अगर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको आसानी से ये पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी शब्द है उससे अलग। जैसे नारित्व, नारित्व में नारी शब्द है, त्व हमने अलग किया। सरलता में सरल शब्द है, ता अलग किया। उसी तरीके से उपसर्ग भी होता है जो शब्द के आगे लगता है। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए। लेकिन ये जो उपसर्ग शब्द है वो बहुत ही कम एग्जाम में आता है, अधिकतर प्रत्यय ही आता है। वितर्क में वी, अति विस्तृत में अति, सद्भाव में सद, प्रवीर में प्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे देश से निकाला हुआ, देश निकाला या निर्वासित, बलिदान के पंथ पर चलने वाला बलिपंथी, धूल भरी तूफानी हवा आंधी, नई खोज, नई वैज्ञानिक खोज आविष्कार, जो किसी की अनुकृति न हो मौलिक, पत्थर पर खुदा हुआ प्राचीन लेख शिलालेख, हथेली और पहुंचे के बीच का भाग कलाई, सबके द्वारा सम्मानित सर्व सम्मानित, पति ने जिसे त्याग दिया है परित्यक्ता, ईश्वर द्वारा दिया हुआ ईश्वर प्रदत्त, प्राचीन पद्धति पर स्थापित विद्यापीठ गुरुकुल, धुला हुआ कपड़ा कड़ा करने के लिए मांड लगाना जिसे हम कलफ कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए। जिसमें लिखा है उसने एक फूल की माला खरीदी।
तो इसका सही आंसर होगा, उसने फूलों की एक माला खरीदी। अगर इसी तरीके से दूसरा शब्द भी आ सकता है कि एक फूलों की माला बनाओ, तो कभी भी एक फूल की माला नहीं बनेगी, उसको हम लिख सकते हैं फूलों की एक माला बनाओ। तो आपको ये दोनों में से कैसे भी पूछ सकता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि एक फूल की माला कभी नहीं बनेगी। जैसे ये भी लिखा है फूलों की एक माला बनाओ, ये सही है, लेकिन एक फूलों की माला बनाओ ये नहीं होता है। उसी प्रकार से उनकी हिंदी मातृभाषा नहीं थी, जिसका सही है हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है। शुद्ध गाय का दूध चाहिए, शुद्ध गाय नहीं, गाय का शुद्ध दूध चाहिए। उसने बैठकर आसन ग्रहण किया, उसने आसन ग्रहण किया, क्योंकि बैठकर ही आसन ग्रहण किया जाता है, तो दोनों सेम शब्द हम नहीं लिख सकते हैं। उसकी आयु तिथि क्या है, उसकी जन्म तिथि क्या है। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगा, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। काला अक्षर भैंस बराबर, पढ़ा लिखा न होना। कंगाली में आटा गिला, विपत्ति में विपत्ति पड़ना। 100 सुनार की एक लुहार की, कमजोर आदमी की 100 चोट और बलवान व्यक्ति की एक चोट बराबर होती है। अंधेर नगरी चौपट राजा, जब कोई किसी नगर का ऐसा राजा या मालिक हो जिसे ज्ञान ना हो, यानी वह मूर्ख होता है, तब इस तरह के नगर में हर गलत कार्य होते हैं, क्योंकि मालिक ही उन कार्यों को रोकता नहीं है। नेक्स्ट है, ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़ा होना लेकिन गुणवत्ता कम होना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, जिनसे कोई तुलना न हो सकती हो उसकी तुलना करने पर कहा जाता है। तो आपके बुक में कहावतें बहुत कम है, 15 से 20 भी नहीं है, तो कहावतें आप जरूर पढ़कर जाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, वाक्य में प्रयोग आपको खुद से करना है, क्योंकि वाक्य आप अपने तरीके से बना सकते हो। और जो भी वाक्य, जो भी शब्द मुहावरे के क्वेश्चन में दिया गया है, वही शब्दों का प्रयोग आपको वाक्य में करना है। जैसे यहाँ लिखा है, ललो चप्पो करना, यानी चिकनी चुपड़ी बात करना। इसका अर्थ है, अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लिख सकते हैं कि मोहन सोहन को देखकर ललो चप्पो बातें करता है, जिसका मतलब है कि चिकनी चुपड़ी बात करता है। दिल धड़कना, यानी चिंता या भय से व्याकुल होना। शाम को देखकर रोहन का दिल धड़क उठता है। हाथ न लगना, जिसका मतलब होता है कुछ प्राप्त न होना। अप्रैल फूल बनाना, मूर्ख बनाना। बाग बाग होना, प्रसन्न होना। जी में कांटा चुभना, खटकना या मन में पीड़ा उत्पन्न होना। छाती पर से पत्थर हटना, बाहर उतर जाना। कगार पर का वृक्ष होना, मृत्यु के निकट होना। अधर्म में लटकना, कार्य अधूरा होना। खटिया खड़ी करना, मुसीबत में पड़ना। पल्ला पकड़ना, किसी व्यक्ति का सहारा लेना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। तो ये जितने भी मुहावरे हैं, उसके आपको मुहावरे हो समानार्थी, विलोम, तत्सम, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, शब्द समूह के लिए एक शब्द, हर एक के अलग अलग पर्टिकुलर इंडिविजुअली वीडियो बनाए गए हैं। आप उसमें भी देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन और भी आसान हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अच्छे तरीके से एग्जाम लिखोगे। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।